जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि-कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे और ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाएँगे। गुरु जी की ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरु जी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। तो चलिए आज के सत्संग को हम शुरू करते हैं। जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया ना संगत जी, मैं वैसा ही सुनाऊँगी, तो चलिए सत्संग को शुरू करते हैं। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु पाक की प्यारी सी लाडली बेटी बोल रही हूँ। मेरा नाम अंजलि है और संगत जी, गुरु पा मुझे हम 23 में मिले थे संगत जी। हमें कुछ भी मालूम नहीं था गुरु पा के बारे में। संगत जी, मैं ना एक जॉब करती थी शोरूम में, जहाँ मेरे मालिक के शोरूम में इनके स्वरूप लगे हुए थे। मैं इतना कह सकती हूँ संगत जी कि मतलब भगवान के द्वार से या अपने खुद कह सकती हूँ कि मैं जब तक किसी के बारे में पूरा देखती नहीं हूँ, सुनती नहीं हूँ ना, तो संगत जी तब तक मैं किसी को उल्टा-सीधा बोलती नहीं हूँ। थैंक यू भगवान जी की दुआ से मैंने आज तक इनको कुछ भी नहीं बोला ऊट-पटांग, जैसे कि मतलब और सत्संग में सुना है मैंने, मतलब कई कभार कुछ ना कुछ कह देते हैं कि मतलब उनकी गलती होती है, मिस्टेक होती है कि उनको नहीं पता होता है ना। तो संगत जी, मुझे पता तो था नहीं, तो मैंने कुछ नहीं बोला उनका। शायद मानते-वानते होंगे वहाँ पे कोई, मतलब भगवान से रिलेटेड ही होंगे, मैं तो ऐसे ही सोचती थी। और ना मैंने अपने मालिक से पूछा, ना उन्होंने मतलब जाँच-पड़ताल करने की कोशिश भी नहीं की। तो बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मतलब हेल्थ प्रॉब्लम्स भी थी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी थी और मतलब काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स थी संगत जी, घर को लेके और है ना, पैसे भी, मतलब वैसे फैमिली को लेके भी वो काफ़ी सारे इश्यूज़ थे। तो कुछ काम बढ़ रहे थे, कुछ काम बिगड़ रहे थे, कुछ काम बनते-बनते रुक भी रहे थे। तो संगत जी, मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि कैसे करूँ, क्या करूँ और क्या ना करूँ? एक तरफ तो मैं ऐसे खड़ी हुई थी कि मैं जॉब नहीं, मतलब ना परिवार, मतलब संगत जी जो भी चला रही थी घर का खर्चा ना, वो मैं ही चला रही थी। और उसमें भी मतलब इतनी नहीं थी मेरी सैलरी कि घर का खर्चा पूरा चले जाए। ऊपर से मकान मालिक का आके बार-बार झगड़ा हो गया, ऐसे कर रहे थे। तो संगत जी, मैं बहुत परेशान थी, बहुत ज़्यादा परेशान थी संगत जी। तो फिर वहाँ से जैसे मतलब झगड़ा-झुगड़ा करके सबसे बड़ी मुश्किल से संगत जी, गुरुपा ने हमें यहाँ बुलाया। मतलब यहाँ पे एक राइट पे हमें रूम मिला बहुत प्रॉब्लम्स के बाद। तो यहाँ पे हमने सब सेटल किया अपना। नॉर्मली छोटा-मोटा देखा, जैसे बन सकता था वैसा किया। जिसके बाद मम्मा की जॉब लग गई। जॉब लगने के बाद ऐसा लगा कि हाँ, अभी अच्छे से दिन हैं हमारे अब थोड़े। तो फिर धीरे-धीरे करके ऐसे दिन बीतते रहे, तो हमें नीचे वाले आंटी ने, मेरी मम्मी ने नीचे वाली आंटी से पूछा कि गल दिखा था स्वरूप, तो मम्मी ने पूछा कि कौन है ये, कोई भगवान है? तो वो कह रही हैं हाँ, हमारे गुरुजी हैं, बहुत अच्छे हैं और बहुत ही जल्दी सुनते हैं, मतलब सबकी देखभाल करते हैं। बहुत मान्यता है इनकी, तो गुरुजी की। तो मम्मी को भी उन्होंने स्वरूप देख दिया, मम्मी भी मानने लग गई। मेरी मम्मी भी मतलब काफ़ी पूजा-पाठ में बिलीव रखती हैं, बहुत ज़्यादा बिलीव रखती हैं, फिर उन्होंने मान लिया। और जैसे होता है भगवानों की पूजा, वैसे ही संगत जी इनकी भी पूजा करने लग गई। तो धीरे-धीरे
मतलब सब कुछ ठीक चल रहा था, मतलब सब कुछ अच्छा खासा चल रहा था। फिर मैंने जॉब छोड़ी तो मम्मा करने लग गई जॉब। अब संगत जी ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं चल रही थी। धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करते-करते मतलब मेरे पेट में दर्द उठने लगा, मेरे को परेशानी होने लग गई। तो संगत जी काफ़ी टाइम पहले मैंने अल्ट्रासाउंड करवाया था, तो संगत जी इसमें मतलब ना तो मतलब उस गाँठ निकली है संगत जी। तो नॉर्मली मतलब अ, उस टाइम ज़्यादा नहीं थे 4-5 एमएम की थी तो संगत जी मतलब इतना बड़ा इश्यू नहीं था। 3-4 एमएम की ऐसे कुछ थी तो हमने छोटा-मोटा ऐसे समझ के कि ठीक हो जाएगी, ऐसे इग्नोर कर दिया उसको, इतना ध्यान में नहीं लिया। फिर वो चीज़ मतलब साल बीत गए, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए। 2-3 साल के बाद अब मेरे पेन उठा, तो अब पेन उठा तो संगत जी वो मेरे दर्द बंद नहीं हो रहा था। बीच में मेरे वो फूड पॉइज़निंग भी हो गई थी और क्या बोलते हैं मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत आ गई थी और मेरा मतलब वो लूज़ मोशन भी हो गए थे मुझे। तो बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई थी संगत जी, मुझे ऐसा लग रहा था कि बस अब तो मेरे मतलब मेरा तो काम हो चुका है, मैं तो पता नहीं जीऊँगी कि नहीं जीऊँगी। तो संगत जी मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी कि मैं मतलब भगवान जी ये हो क्या रहा है मेरे साथ? मैं रो-रो के संगत जी मैं बोल रही हूँ मुझे बचा लो। मतलब मेरी एकदम की तो ऐसी हालत हो गई थी कि मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बचूँगी। मतलब बहुत ही गंदी हालत हो गई थी संगत जी। मैंने गुरुपा से बोला था, मैंने कहा गुरुपा मुझे कैसे भी करके ना मुझे ठीक कर दो। आप जो बोलोगे जैसा बोल करने के लिए बोलोगे मैं वैसा-वैसा करूँगी। मैंने कहा प्लीज़ गुरुपा मेरे को मतलब शक्ति दो ये चीज़ सहने की, दर्द झेलने की। संगत जी मतलब मेरे को बिल्कुल एकदम बिल्कुल ही होता है ना कि हल्का-फुल्का नहीं बिल्कुल मतलब बहुत गंदे वाला पेन था और संगत जी मतलब बहुत ज़्यादा हावी हो रहा था। तो फिर जैसे भी करके संगत जी मैंने जॉब भी कर ली थी, घर का भी था इतना और फिर मेरे को भी ना जैसे लेके जाना हॉस्पिटलों में तो काफ़ी टाइम बाद मतलब ये लगा लो कि बहुत करते भी ना अ, संगत जी अम्बेडकर हॉस्पिटल में गई थी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में वहाँ पे भी नॉर्मली पहले इलाज कर लिया ऐसे ही और फिर ग्लूकोज़ वग़ैरह चढ़ा के रात भर ठीक रही फिर सुबह बहुत गंदी हालत हो गई थी संगत जी। बहुत ही ज़्यादा मतलब सोच भी नहीं सकते। इतनी गंदी हालत हो गई थी संगत जी, फिर उसके बाद मैंने कहा मुझे नहीं पता मतलब पैसों-वैसों की भी दिक्कत हो रही थी, पैसे-वैसे भी नहीं थे। अब क्या करूँ, कैसे करूँ? तो मेरी एक फ्रेंड है, तो उसने बोला कि कोई बात नहीं, जैसा तुम्हें ठीक लगे तुम देख लो। तो फिर मम्मी ने हमारे लुधियाना पहचाना हॉस्पिटल है, प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो मैंने बोला मम्मा वहाँ से दवाई करवा लेते हैं क्योंकि वहाँ से मेरी एक उम्मीद जुड़ी पड़ी है। 2 बार मेरी मम्मा की भी तबीयत ख़राब हुई है ना, तो उनको भी फूड पॉइज़निंग ही हुई थी, तो वो भी ठीक हुई थी संगत जी। एक बार तो मतलब मम्मी की बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उन्होंने मतलब डॉक्टर लोगों ने तो हाथ खड़े कर दिए थे, हॉस्पिटल वालों ने, डॉक्टर ने बोला था कि ठीक हो जाएँगी। तब से मेरी हिम्मत बनी हुई है संगत जी और इस हॉस्पिटल से। तो मैंने मम्मी से बोला मैंने कहा मम्मी मुझे नहीं पता मुझे बचा लो। मैं ठीक हो गई ना तो मम्मी बोल रही जा जो तेरी मतलब अगर तू ठीक हो गई ना तो जो तेरी बेस्ट फ्रेंड मतलब बेशक मैं कमा के दे लूँगी। मतलब कहते मतलब ऐसे मेरे को बचा लो बस मुझे नहीं इतनी जल्दी मरना है। और मैं अनमैरिड हूँ तो आप समझ ही सकते हो संगत जी, अभी तो मैंने कुछ भी नहीं देखा, मैं सिर्फ़ 21 की हूँ अभी। तो
इसीलिए संगत जी मैं बहुत ज़्यादा घबरा रही थी। तो मम्मी ने मेरा वहाँ पे गवर्नमेंट में मतलब सॉरी प्राइवेट में इलाज करवाया। कम से कम लग गए थे संगत जी अच्छे खासे पैसे। मेरी मम्मी ने, मेरे दोस्त ने हार नहीं मानी और मतलब मैं ठीक हो गई थी। उनको मैं ठीक-ठाक चाहिए थी। मेरे घर में आगे ठीक हो गया था मतलब जब लूज़ मोशन वग़ैरह जो थे वो ठीक हो गए थे, लेकिन पेट की प्रॉब्लम ठीक नहीं हो रही थी। फिर डॉक्टर के पास दोबारा गए कि मतलब दर्द ठीक नहीं हो रहा, तो उन्होंने बोला कि अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा। तो हमने अल्ट्रासाउंड करवा लिया। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद उसमें मतलब वो 5 एमएम की हो गई थी, कुछ बढ़ रही थी। मतलब पहले तो छोटी थी, अब बढ़ रही है। तो बढ़ गई तो मेरे घर वाले घबरा गए कि मतलब ऐसे बढ़ रही है तो मतलब कहीं नुकसान वग़ैरह ना हो लड़की को आगे चल के, शादी-वादी के बाद। तो वही संकट जी, मतलब अब परेशान हो रही हूँ मैं भी और मेरे घर वाले भी। अल्ट्रासाउंड करवाने के बाद पता चला कि बढ़ ही रही है, तो फिर जहाँ हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल था, मुझे लगा कि वहाँ पे कुछ बात बन जाएगी। तो उन्होंने तो सीधा हाथ खड़े कर दिए, ऑपरेशन के लिए भी मना कर दिया, दवाइयों से भी मना कर दिया। उन्होंने सीधा बोल दिया कि ऑपरेशन होगा, तो मैं डर गई, मेरी मम्मी भी डर गईं। तो फिर हम किसी ने हमें बोला कि अम्बेडकर में एक बार दिखा लो गवर्नमेंट में, तो हमने वहाँ दिखाया। तो वहाँ दिखाया तो उन लोगों ने मतलब इधर-उधर भगाया तो मेरे को गुस्सा आए, मेरी मम्मी को भी गुस्सा आए। तो मेरी मम्मी ने मना कर दिया, तो कि नहीं, नहीं रहने दो हम नहीं जाएँगे। फिर उसके बाद गुरुपा से मैंने बोला कि गुरुपा ऐसे-ऐसे बात है, मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही हूँ, आप ही बताओ कि क्या करूँ? फिर दोबारा हमारे कोई इधर मम्मी के जहाँ मैं जॉब करती हूँ, उनका कोई कॉन्टैक्ट था डॉक्टर से, तो उनसे बात की हमने, उन्होंने एडमिट करवाया मेरे को। और फिर वहाँ पे दोबारा मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, दोबारा सीटी स्कैन हुआ, तो वही फिर उसमें भी दिखा रहे, उसमें फिर दोबारा बढ़ी हुई थी, 7 एमएम की कुछ थी और फिर उसमें 2 भी गाँठ दिखा रहे थे, एक 5 एमएम की, 5 या 3 एमएम की थी और एक 7 एमएम की थी, बड़ी थी और एक छोटी थी। उसमें 2-2 दिखा रहे थे, तो मैंने वहाँ पे मैं बहुत डर गई थी संगत जी, हॉस्पिटल में बहुत ही ज़्यादा। मैंने फिर गुरुपा से बोला कि गुरुपा, मेरे से आप घर बैठे कुछ खाने के लिए कहोगे ना तो मैं उतनी दवाइयाँ खा लूँगी, लेकिन गुरुपा मुझे हॉस्पिटल में नहीं रहना, जो कहोगे वो कर लूँगी। संकट जी, मैं इतने दिन ऐसा नहीं रहता था कि मैं रोई ना हूँ, रो-रो के मैं रात को सोती थी। मेरे पास मेरी बहन रहती थी, छोटी सिस्टर। घर पे मम्मी इसलिए नहीं रहती थी क्योंकि मम्मी इसलिए रहती थी कि क्योंकि मम्मी मेरे पास इसलिए नहीं रहती थी कि उनको जॉब पे भी जाना होता था संगत जी। जॉब पे कोई नहीं जाएगा तो मतलब कमाएगा नहीं तो फिर घर कैसे चलेगा ना? तो इसलिए मम्मी जॉब पे जाती थी संगत जी। तो फिर वही उन मतलब वहाँ से बहुत जल्दी मेरा डिस्चार्ज हो गया। मेरे को बहुत सुकून मिला, हँसते-हँसते आई थी संगत जी मैं उस हॉस्पिटल से कि मेरे को डिस्चार्ज मिल गया। फिर उन्होंने बोला कि ऐसे-ऐसे बात है, टीबी की गाँठ है ये और दवाइयों से ठीक हो जाएगा। अगर आपको ऑपरेशन करवाना है तो हम ऑपरेशन फिर आगे बड़े हॉस्पिटल में लिख के भी दे दिया उन्होंने। फिर हम एक बार गए भी थे तो हमें फिर उधर नहीं लगा कि हमारी नहीं बात बनी संगत जी, तो मेरी दवाइयाँ चल रही हैं। तो गुरु माँ की कृपा से दवाइयाँ चल रही हैं संगत जी, बस दर्द में आराम नहीं है। थोड़ा-सा जो दवाई हेवी डोज़ की है तो मेरे को उसमें ही मतलब रहती हूँ, तो कोशिश करती हूँ कि मैं दवाई खा के सोती रहूँ। पूरा दिन सोती रहती हूँ संगत जी। 1 से डेढ़ 2 घंटे, 3 घंटे ऐसे मतलब पूरा दिन में 1-1 घंटा भी ले लेके जगती हूँ। बाकी नहीं तो पूरा दिन ये लगा लो संगत जी मैं सोती ही रहती हूँ मैं। तो यही है संगत जी। अम, गुरुपा मेरा जो भी है, गुरुपा की मेरे ऊपर रहमत है संगत जी।
मतलब जो भी बोलती हूँ ना संगत जी वो मिनट से पहले करती हूँ, जो भी मैं कुछ सोचती हूँ, जो मैं करने की सोचती हूँ या फिर संगत जी कुछ भी, मन में अगर एक बार कुछ सोचती हूँ ना तो वो चाहे बेशक थोड़ा-सा लेट हो जाता है संगत जी या फिर जैसे मर्ज़ी समझ सकते हैं आप, मतलब मेरी विश वो पूरी कर देते हैं मेरे भोले बाबा। तो संगत जी मैं तो गुरुपा का लख-लख बार कोटि-कोटि प्रणाम, लख-लख बार शुकराना है गुरुपा कि मतलब इतनी अच्छी, इतनी एनर्जी, इतनी पावरफुल एनर्जी मुझे मिल रखी है और इतनी पॉज़िटिविटी इनके अंदर कि बस पूछो ही मत संगत जी। मतलब नेगेटिव वाइब्स आती थी मेरे अंदर, आप मानोगे नहीं आप, बहुत नेगेटिव वाइब्स होती थी मेरे अंदर। बहुत नेगेटिव बोलती थी लोगों के बारे में बट नहीं, अब ऐसा कुछ नहीं होता संगत जी। अब मैं मतलब बहुत अच्छा-अच्छा बोलती हूँ, बहुत अच्छा-अच्छा सोचती भी हूँ और बहुत अच्छा-अच्छा मतलब बोलने की कोशिश भी करती हूँ कि मतलब सामने वाले को भी अच्छा ही लगे। तो ये सब मेरी गुरु पाक की रहमत है संगत जी और नॉर्मली मैं ठीक हूँ, पहले से मैं अब काफ़ी बेटर हूँ और मतलब गुरु पाक का सर पे हाथ रहा तो जल्दी से ठीक हो जाऊँगी। तो ये था मेरा सत्संग, शुक्राना सत्संग था संगत जी। आपको अगर इसमें कोई भी मिस्टेक लगे या कोई भी गलती हो मुझसे, तो मैं आपसे दिल से सर झुका कर के माफ़ी माँगती हूँ संगत जी। कोई भी गलती हो तो उसके लिए सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। मैं दिल से सॉरी बोलती हूँ और गुरुपा अगर कोई भी आपके सत्संग में इधर-उधर कोई भी मिस्टेक हुई हो, तो गुरुपा मैं आपसे भी सॉरी बोलती हूँ। आई एम रियली वेरी सॉरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं अपना संगत जी अब सत्संग यहीं पे विराम करती हूँ, थोड़ा लंबा हो गया है, बड़ा हो गया है, इसीलिए थोड़ा-सा मैं माफ़ी माँगती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ऐसे ही हम पे कृपाएँ बनाए रखिए, ऐसे ही सब संगत जी पे कृपा बनाए रखिए। सबको घर भर-भर के दो, हमारा भी घर भरो। सबके वारे के न्यारे कर दो, हमारे भी वारे के न्यारे करो गुरुपा। जैसा आप मतलब आपके उसमें रहेगा तो वैसे ही आप जैसा करोगे वैसा ही हमें मंज़ूर है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जो दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं दिया है उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो आप देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, जो नहीं देने वाले हैं उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी। थैंक यू गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, हमारे लिए इतना पॉज़िटिव सोचने के लिए, इतनी पॉज़िटिव वाइब्स देने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। जय गुरुजी संगत जी, आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है और आंटी जी कहते हैं जय गुरुजी जय गुरुपा, थैंक यू गुरुपा। ये आंटी जी की मम्मा का सत्संग है, आपने सदा कृपा बनाए रखना। मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी। और मैं शुक्राना सत्संग को शेयर करने से पहले मैं मंत्र जाप करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। अगर इसमें कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा संगत जी।
और जिसमें किसी के लिए मैसेज हो तो उसके लिए शुक्राना गुरुजी। सबको ब्लेस करना, थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम शुक्राना। जैसे हमको हमारे परिवार को ब्लेस किया है, वैसे ही सबको ब्लेस करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा नाम गायत्री है, मैं दिल्ली से हूँ और सेक्टर मतलब संगा जी रोहिणी सेक्टर 25 से और मेरा नाम गायत्री है और मुझे नहीं पता संगत जी, मुझे गुरुपा ने कब से जोड़ा है लेकिन 2021 नहीं 23 से गुरुपा ने मुझे अपने आप से जोड़ा है संगत जी और कहते हैं कि पहले की स्थिति मतलब जो भी होता है हम जो बताने चाहते हैं लेकिन जब से गुरुपा ने हमें अपने आप से जोड़ा है तब से मेरे घर में राहत है, अच्छी पॉजिटिविटी है संगत जी। गुरुपा ने सबसे पहले ब्लैक मैजिक हटाया, हमारे पूरे परिवार को ब्लेस करा, यहाँ तक कि मेरा भाई है उसको ब्लेस किया गुरुपा ने। और मेरे पास गुरुपा के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर, कुड़िए शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ संगत जी और यही है मेरा शुक्राना सत्संग। मेरी लड़की थोड़ी हेल्थ प्रॉब्लम थी, उसको ब्लेस किया मेरे गुरुपा ने और अच्छे वे में मतलब कि दवाइयों से इलाज हो रहा है उसका, है ना? उसके पेट में गाँठ थी तो उसका इलाज चल रहा है। गुरुपा ने बताया है मैसेज के द्वारा कि कुड़िए मतलब कि दवाइयों से सही हो जाएगी तेरी लड़की और मैं तो काफ़ी परेशान थी संगत जी उसके लिए। अब उसको थोड़ी दवाइयाँ चल रही हैं उसकी। जी गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, जो भी करेंगे वो सही करेंगे गुरुपा। और दवाइयों के साथ जल प्रसाद जो तिलक है जहाँ गाँठ है उनके पेट में वहाँ लगाती हूँ संगत जी। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा और कहते हैं गुरुपा कि जल प्रसाद से दवाई खाती है वो और तिलक प्रसाद लगाती है तो उसी से मतलब कि उसे आराम पड़ता है। और संगत जी गुरुपा ने मतलब मेरा लड़का था उसका भी गुरुपा ने एक मतलब पता नहीं संगत जी मुझे तो कितना बड़ा कष्ट था उसका लेकिन गुरुपा ने संगत जी वो कष्ट काटे हैं उसके और थोड़ी बहुत चोट लगी है उसका हल्के में गुरुपा ने कष्ट काटा है। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही आप सबको ब्लेस करते रहिएगा, ऐसे ही ब्लेसिंग्स अपनी बनाए रखिएगा, ऐसे ही अंग-संग बने रहिएगा गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। और मेरे अंकल को भी गुरुपा ने ब्लेस किया है संगत जी और मुझे भी जो ब्लैक मैजिक था गुरुपा के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि कुड़िए तेरे जो भी जितने भी ब्लैक मैजिक किया है जिसने भी जो भी उन्होंने करा था तो मतलब उनके पास ही जाएगा, तो टेंशन मत ले। तू बस शुक्राना सत्संग शेयर कर, मैं तेरे साथ हूँ कुड़िए और शुक्राना सत्संग शेयर कर और जो भी है जो भी ब्लैक मैजिक है वो हट जाएगा तेरा। और एक उपाय भी बताया था संगत जी गुरुपा ने मतलब पान का भी मैंने उपाय कर लिया है, हनुमान जी को पान चढ़ाने का और अब मेरे को संगत जी गुरुपा ने 7 नंबर की ब्लेसिंग्स दे रखी हैं। जहाँ भी जाती हूँ मुझे 7 नंबर की गाड़ियाँ नज़र आती हैं। जहाँ भी जाती हूँ मेरे को वहीं से ही 7 नंबर की गाड़ी दिख जाती है। जय जय गुरु जी का ही नाम लेके जाती हूँ, तो जय गुरु जी की गाड़ी दिख जाएगी। और अब थोड़ी टेंशन है मेरे को संगत जी थोड़ी-सी जॉब की, तो मेरे गुरुपा का मैसेज आया है कि जल्दी जॉब लगेगी अच्छी कंपनी में। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मेरी टेंशन थी थोड़ी-सी जॉब की और जॉब को लेकर। जो मेरी पहले जॉब थी, जो गुरुपा ने लगवाई थी, उसमें से मुझे थोड़ी दिक्कत हो गई थी, तो उसमें से मुझे निकलवा दिया गुरुपा ने। लेकिन अब मैं जॉब के लिए गुरुपा को बोल रखा है, गुरुपा मेरी जॉब लगवाइए कहीं।
मेरा इसी से ही घर चलता है, मेरे इससे ही अपने घर का खर्च चलाती हूँ। मेरे अंकल जो हैं वो थोड़ा-बहुत देते हैं तो मैं इसीलिए कहती हूँ गुरुपा मेरे को अपने मतलब कि मेहनत की कमाई जो है वो अच्छे से दें। अपने परिवार का जो गुज़ारा कर पाऊँ मैं, अच्छी-सी जॉब लगाएँ मेरी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। और ये शुक्राना सत्संग था मेरा छोटा-सा। और इसी के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को, अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। ऐसे ही हमारे अंग संग बने रहिएगा, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा हम पे। गुरुपा ने इतना ब्लेस किया है हमको संगत जी, कई बार दर्शन दिए हैं मुझे अपने। और सत्संग करा था संगत जी अभी नवरात्रों में तो। और उसमें भी गुरुपा ने मुझे फूल मैं चढ़ाती हूँ संगत जी गुरुपा को, उसमें अपनी प्रेज़ेंस फ़ील कराई है मेरे को। और मेरे को चाय में भी दर्शन दिए गुरुपा ने मुझे। और क्या बोलते हैं चाँद में भी दर्शन दिए मुझे। ऐसे बैठी थी अपने घर के अंदर। और हमारी छत पे सबसे लास्ट का कमरा है संगत जी मेरा। तो वहाँ से मतलब कि अच्छे से दिखता है सूरज और हमारे घर में रोशनी आती है। तो गुरुपा ने हम बैठे थे अपने घर में तो एकदम चाँद जो थोड़ा-थोड़ा दिखा। तो संगत जी फिर वो धीरे-धीरे बढ़ता गया। तो चाँद तो संगत जी उसके बाद हम लोगों को एकदम से चाँद में गुरुपा के मुझे दर्शन हुए। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। मुझे पहले मैसेज आया था कि कुड़िए मैं तुझे चाँद में दर्शन दूँगा। तो मैं कह रही हूँ मैं हर बार ना संगत जी पूर्णमासी को देखती हूँ कि गुरुपा ने चाँद में दर्शन दिए कि नहीं। लेकिन उस दिन पूर्णमासी नहीं थी संगत जी, पता नहीं कौन-सा दिन था मुझे याद नहीं है। लेकिन उस दिन गुरुपा ने मुझे संगत जी उसमें स्वरूप दिखाई दिया चाँद में। तो मैंने बोलने लगी, लड़की भी कह रही है कि हाँ मम्मी चाँद में दिख रहे हैं गुरुपा। तो थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा। जो बोलते हैं संगत जी वो गुरुपा ज़रूर करते हैं। और आप हमें ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा गुरुपा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा गुरुपा। और अपनी ऐसी कृपा हम पर बनाए रखिएगा, हमारे ऐसे ही अंग संग रहिएगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा अपनी लाडली बेटी का साथ देना गुरुपा, आपके सिवा मेरे आप ही के आगे हाथ फैले, किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत ना बने आपकी लाडली बेटी को। ऐसे ही ब्लेस करते रहिएगा गुरुपा। अपनी ऐसी ही कृपा बनाए रखिएगा, हमारे अंग संग रहिएगा। अपने बच्चों को हम अपने बच्चों का हमेशा साथ देना गुरुपा, हमारी लाइफ में खुशियाँ लाने के लिए। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, लख लख शुक्राना हम सबको ब्लेस करने के लिए। और मैं आपसे एक अरदास लगा रखी है गुरुपा। और मेरे को पता है गुरुपा के अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं मेरे पास कि कुड़िए तेरे नए घर की चाबी और तेरा धन, तेरे घर पे धन की वर्षा होने वाली है, अमृत वर्षा होने वाली है तेरे घर। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। अच्छे-अच्छे मैसेज आ रहे हैं संगत जी हमारे पास। और क्या बोलते हैं जय गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग अपनी वाणी को विराम देती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी। जय गुरु जी, थैंक यू गुरुपा, अपनी ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा हमारे ऊपर। थैंक यू गुरुपा, कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा संगत जी, माफ़ कीजिएगा गुरुपा। और कोई गलती हो तो माफ़ कीजिएगा गुरुपा। थैंक यू गुरुपा, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। आंटी जी बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरु जी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा।
तो चलिए संगत जी, मैं आपको एक और सत्संग सुनाती हूँ, जिस तरीके से मुझे सत्संग भेजा गया है, मैं वैसा ही सत्संग सुनाऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। अभी 3 दिन पहले मेरा संगत जी, मेरी बहन बैंगलोर गई थी। मेरी बहन जो है वो बैंगलोर गई हुई थी अपनी फ्रेंड के पास, वहाँ वो घूमने गई थी। तो वो आदियोगी गए थे संगत जी। वो शिवजी जी की बहुत, वहाँ शिवजी जी की बहुत बड़ी मूर्ति है, जिसमें सिर्फ़ उनका हेड और ऊपर बॉडी थोड़ी ज़मीन के बाहर ऐसा कुछ शो कर रखा है। वो इतनी सुंदर है ना संगत जी, इतनी सुंदर है ना कि क्या ही कहें। मेरे तो बहन वहाँ गई तो उसने सबको वीडियो कॉल करके वो दर्शन करवाए संगत। और नेक्स्ट डे उसने आना था, तो मैंने मन में ये, मेरे मन में ये चल रहा था ना कि रुद्राक्ष का रुद्राक्ष का लॉकेट ले आए, और वो काश मतलब ले आए वो काश। जब वो आई तो उसने मुझे शिवजी जी का स्वरूप दिया और मैं खुश हो गई संगत जी। और फिर थोड़ी देर बाद उसने लॉकेट निकाले, उसमें रुद्राक्ष था, और अ, रुद्राक्ष था पर असली वाला नहीं, उसमें जैसे स्टोन है उसको देखते हैं ना संगत जी, तो लगता है कि रुद्राक्ष है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी बहन मंडे को वापस आई शिवजी जी के दिन, तो मैं बहुत खुश हुई मन ही मन में संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी ये विश पूरी करने के लिए शुक्राना गुरु जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम करती हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। जय गुरु जी। संगत जी, आंटी जी का ही उससे नेक्स्ट वाला सत्संग है। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कल यानी 4 मार्च को मेरा बर्थडे था, और मैं बर्थडे से पहले मैं सोच रही थी कि मेरी दोस्त से बात नहीं हो पा रही है, काफ़ी टाइम हो गया है। मैं सोचती कि अगर मेरा बर्थडे पे उसका मैसेज आए तो थोड़ी होप है कि हम वापस से मिल पाएँगे और हमारी शादी हो पाएगी। और 3 मार्च को मैं अपना असाइनमेंट बना रही थी संगत जी, तो मेरा मेरा हाथ काँप रहे थे। समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या है ये और क्या हो रहा है। रात को 12 बजे मुझे लगा कि उसका मैसेज आएगा, पर उसका मैसेज नहीं आया, और मैं बहुत दुखी हुई संगत जी और काफ़ी रोई भी। पर मैं बस यही कह रही थी कि भोले बाबा सब सँभालेंगे, जो होगा सब अच्छा होगा। और पूरे दिन उसका कोई मैसेज नहीं आया। मुझे हद से ज़्यादा दुःख हुआ। मैं रील स्क्रॉल कर रही थी, तो मुझे नीम करोली बाबा जी का मैसेज आया कि तेरी शादी उसी से करा दूँगा। तो मैं दूँगा, पर तू सबको बीच रास्ते में छोड़ देगा, तो उसका क्या होगा? थोड़ा उसका भी सोच, पहले मुझे विश्वास दिला कि उसका साथ नहीं छोड़ेगा, तो पक्का शादी करवा दूँगा। और मैं सोचूँ कि गुरुजी, मैं तो आज पूरे दिन यही सोच रही थी कि वो और मैं एक नहीं हो सकते। मैंने पूरी होप छोड़ देनी चाहिए कि मैं कभी उसके साथ भी रह सकूँगी। तो रात को सोने से पहले मैंने गुरुजी को अरदास लगाई कि गुरुजी, अगर हमारे मिलने की उम्मीद है तो मैं उसके लिए इंतज़ार करूँगी। आप टेस्ट ले लेना, पर मुझे कोई इशारा ज़रूर देना, तो मैं समझ सकूँ कि आप खुद इशारा देना मेरे को। फिर मैं थोड़ी देर में कहती हूँ कि गुरुजी, शायद मैं इशारा ना समझ पाऊँ, क्योंकि मुझे ऐसे ही लगेगा कि जो भी हो रहा है सब आप ही के इशारे हैं। तो आप मुझे या तो एक हॉर्स दिखा देना, या उसका नाम सुनवा देना, या दिखा देना। मैं सुबह उठी, कॉलेज जाने के लिए तैयार हुई और कॉलेज के लिए निकल गई। मैं रास्ते में गुरुजी का सत्संग चलाया, मैंने यूट्यूब खोला, 4 मार्च का सत्संग मेरे सामने आया। मैंने सोचा कि आज का सत्संग सुनती हूँ, फिर लगा कि इसी सत्संग में मेरे लिए कोई मैसेज होगा। तभी मुझे ये दिखा
देखा है तो मैंने उसमें सुना, उसी में मुझे इशारा मिल गया कि बेटा यही तेरा सोलमेट है, इसी से तेरी शादी होनी है। और ये मैसेज सुनते ही आपने अपने आप मुझे याद आया कि मैंने गुरुजी से इशारा माँगा था, तो जो गुरुजी जो मुझे समझ आए और मैंने शुक्राना किया गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। फिर आज मुझे एक हॉर्स भी दिखा, पर वो ब्राउन कलर का था, तो मैं सोच रही थी कि मैंने शायद व्हाइट हॉर्स इशारे में माँगा था। तो मैंने याद किया कि सुबह कॉलेज जाते टाइम एक व्हाइट हॉर्स भी दिखा था, पर उसको इशारा नहीं माना, क्योंकि वो मोस्टली उसी जगह खड़ा रहता है। तो घर आके जब मैं फ़ोन चला रही थी, तो मुझे एक व्हाइट हॉर्स दिखा श्री कृष्ण भगवान जी के साथ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और थोड़ी देर के बाद रील्स में मुझे एक अंकल जी हैं, वो नीम करोली बाबा जी के सत्संग सुनाते हैं। तो उनका नाम और मेरे दोस्त का नाम सेम है। गुरुजी ने मुझे आज 1 नहीं, 2 नहीं, बल्कि तीनों इशारे दिए संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर आप हमें मिलोगे तो मैं कभी उसका साथ हमें मिलवाओगे तो मैं कभी उसका साथ नहीं छोड़ूँगी, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना आए। शाम को मैं घूम रही थी और संगत जी ऐसे ही अपने मन में कह रही थी कि गुरुजी को कि गुरुजी मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ, पर कभी-कभी अपने घरवालों के बारे में सोच के ना डर जाती हूँ, क्योंकि हम एक कास्ट के भी नहीं हैं और मेरे घरवालों की सोच है कि वो मेरी शादी ऐसे घर में करें जो हमारी कास्ट के हों, उनका घर उनके घर अच्छी खासी इनकम हो। सॉरी गुरूपा, सॉरी गुरुजी, उनको गलत मत समझना। आप भी गलत मत समझना संगत जी, पर पेरेंट्स को गलत मत समझना, माँ-बाप हैं, मुझसे ज़्यादा उन्होंने दुनिया देखी है, उनको फ़िक्र होती है, उन्हें फ़िक्र करते हैं संगत जी। इसलिए तो मैं थोड़ा पीछे हो जाती हूँ कि कैसे मैनेज घरवाले करें, मतलब कि इनका दिल दुखेगा, कैसे होगा, है ना? तो ये सोच रही थी, और फ़ोन में पहली रील श्री परमानंद महाराज जी की, आज की शादी के टाइम पे जैसे आप शादी करना चाहते हो उसी से करो। इस टाइम पे माँ-बाप के दुःख की चिंता नहीं करना चाहिए। ये मुझे समझ आया गुरुपाद। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आज से मैं अपनी शादी की चिंता छोड़ना चाहती हूँ गुरुजी। मेरी उम्मीद बस आपसे है, मेरे भोले बाबा से है। अब आप जानो, आपका काम जाने, बस अब आप ही ने करना है गुरुपा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। हम दोनों को इतना लायक बनाओ कि हमारे घरवाले हमारी शादी के लिए मना ना कर पाएँ, और हमारी जो भी लड़ाई है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उसे भी क्लियर करवा दो गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, निरंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्र गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी संता जी, जय गुरुजी आंटी जी। आंटी जी, बहुत ही प्यारा सत्संग है आपका। गुरुजी आप पर और आपके पूरे परिवार पर ऐसे ही ब्लेसिंग्स बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, जो भी सत्संग हमारे लिए होते हैं ना, गुरुपा इशारे हमें ज़रूर देते हैं, हिंट्स हमें ज़रूर मिलते हैं संगत जी, और ये सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे गुरुपा ही करते हैं, और गुरुपा के अलावा कोई नहीं कर सकता है संगत जी। गुरुपा हमारे बहुत अच्छे हैं, हमारे मन की बात को जानते हैं, हमारे दिल की बात को वो जानते हैं, और छोटी-छोटी बातों को वो पूरा करते हैं। इसके लिए हमें गुरुपा का अनंतम शुक्राना करना चाहिए कि उन्होंने हमारी बाँह पकड़ी हुई है और वो हमारा साथ हरदम देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जैसे कि आप सब जानते हैं कि इस चैनल पर आपको गुरु जी के प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग सुनाए जाते हैं। गुरु जी के ब्लेसिंग्स लेने के लिए और ऐसे ही प्यारे-प्यारे ब्लेसिंग्स भरे सत्संग को सुनने के लिए गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल को सब्सक्राइब करें संगत जी, और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि जब भी नया सत्संग का वीडियो अपलोड
अपलोड हो, तो आपको उसका नोटिफ़िकेशन आ जाए और आप जल्दी से जाकर के गुरुजी के सत्संग को सुन पाएँ और उनकी ब्लेसिंग्स ले पाएँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना अनंतम शुक्राना। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर और जीमेल आईडी पर आप हमें अपने सत्संग को लिख करके और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा संगत जी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी।